नमस्कार, जोहार। मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। भाजपा को आज बड़ी झटका लगी है, जहां 2014 में भाजपा के विधायक रही और रघुवर दास के कार्यकाल में मंत्री रही लुईस मरांडी ने भाजपा का साथ छोड़कर आज झामुमो का दामन थाम लिया है। वहीं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से चंपई सोरेन से मुकाबला करने वाले भाजपा के गणेश महली ने भी भाजपा का दामन छोड़कर आज झामुमो का दामन थाम लिया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में गणेश महली चंपई सोरेन से बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। वहीं 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े कुणाल सारंगी ने भी आज भाजपा का दामन छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया है। हालांकि कुणाल सारंगी 2014 में जेएमएम से ही विधायक बने थे बहरागोड़ा से। उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं बहरागोड़ा से। तो इस प्रकार से भाजपा को आज बड़ी झटका लगी है, जब भाजपा के 3 कद्दावर नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर झामुमो का हाथ मजबूत करने के लिए झामुमो का दामन थाम लिया है। आइए सुनते हैं कि लुईस मरांडी, गणेश महली और कुणाल सारंगी ने भाजपा का साथ छोड़कर जेएमएम ज्वाइन करने के बाद क्या बोला है। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है। और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है। मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूं, आज मैं परिवार में वापस आया हूं। तो बस यही बात हुई। कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे, 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में। समीर मोहंती या कुणाल सारंगी? मैंने कहा, मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से। कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला, ये स्थिति है इनकी, जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है, तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। बहुत पहले का आपका पुराना साथ है भाजपा से, क्या मजबूरी रही? कोई मजबूरी नहीं है। चंपई का हिटलर शाही के कारण हमने पार्टी छोड़ा है। अच्छा, चंपई दा के खिलाफ हिटलर शाही के चंपई दा के खिलाफ लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी तो? पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से चंपई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या कोल्हान में क्या होने जा रहा है? आप कोल्हान में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, चंपई दा के कोल्हान में 14 का 14 सीट फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने जा रहा है। मतलब दादा का कोई इफेक्ट नहीं होगा चंपई सोरेन का? चंपई सोरेन का कोई इफेक्ट नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया। और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं, हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे, अपने तन से, मन से, धन से जितने बन पड़ता है। और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है, उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और हेमंत जी का सहयोगी बनके झारखंड को
आगे बढ़ाने में हम एक साथी बन के रहेंगे। परिवेश से आपको कहा गया था, अब यहाँ आ गई हैं तो यहाँ चुनाव आपको लड़ना है, तो अब आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? यहाँ हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, वो जहाँ से चुनाव लड़ाए, हमने इनके ऊपर छोड़ दिया।